हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और ये वीडियो इस वाली वीडियो का पार्ट 2 है। तो पहले आप इसे देख ले, उसके बाद इसे देख। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि शियोरी और कोयोमी पैरेलल वर्ल्ड में जाके शादी करने का फैसला करते हैं और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कोयोमी अपनी मोम के पास बैठा होता है और घर को चारों तरफ से देख रहा होता है। और इधर देखते हैं कि हम शियोरी रोड पर बारिश में खड़ी होती है और उसे उसके डैड की आवाज आती है और वो मुड़कर देखती है कि उसके मोम और डैड एक साथ हैं। और इधर कोयोमी अपनी मोम से पूछ रहा होता है कि वो घर पर क्यों है, क्या उन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ, जिससे उसके मोम और डैड उसे देखते हैं चौंकते हुए। और शियोरी अपने मोम डैड को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनके पास जा रही होती है। और कोयोमी शियोरी से मिलने आ रहा होता है। शियोरी अपने मोम डैड के पास पहुंचने ही वाली होती है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और वो दोनों वापस असली दुनिया में आ जाते हैं। और कोयोमी कहता है कि हम वापस आ गए, लेकिन बस कोयोमी ही वापसी आया हुआ होता है। शियोरी वापसी नहीं आती और वो शियोरी को उठाने की कोशिश करता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोयोमी और शियोरी के मोम डैड उसी कमरे के पास होते हैं और उन्हें कुछ आवाज आती है। वो उस कमरे में जाकर देखते हैं तो कोयोमी मदद के लिए बुला रहा होता है। और फिर कोयोमी के डैड उस कैप्सूल को खोलते हैं। तभी कोयोमी रोते हुए कहता है कि शियोरी सांस नहीं ले रही। फिर सीन चेंज होता है। कोयोमी एक रूम में होता है, वहाँ उसके डैड आते हैं और उससे कहते हैं कि शिरोही किसी तरह जिंदा तो है, लेकिन वो कोमा में है। फिर हम देखते हैं कि कोयोमी कहीं जा रहा होता है रोते हुए और अपने डैड की बातों को सोच रहा होता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर दोनों तरफ के पेरेंट्स शादी कर रहे हो फिर भी उनके बच्चे शादी कर सकते हैं और उन्हें भागने की कोई जरूरत नहीं थी। इन्हीं सब बातों को सोचकर कोयोमी रो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कोयोमी घर वापस जा रहा होता है, तभी उसे रोड पर शियोरी खड़ी हुई दिखती है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और शियोरी उससे कहती है कि उसे माफ कर दो, वो अब भूत बन चुकी है। फिर हम देखते हैं कि कोयोमी और उसके मोम डैड शियोरी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें शियोरी की मोम उसकी इस सिचुएशन का एक नाम रखती है, वर्चुअल एलिमेंट्स मिटोसिस, और कहती है वो कोमा में है पर उसके दिमाग पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है और अगर उसका भूत रोड पर है तो हो सकता है उसका पैरेलल वर्ल्ड में एक्सीडेंट हुआ हो और वो तभी असली दुनिया में वापस आ गई हो, लेकिन उसका शरीर पैरेलल वर्ल्ड में मर गया हो। और इसी तरह शियोरी ने अपने होश और अपने शरीर को खो दिया। उनके बीच में काफी डिस्कशन होने के बाद कोयोमी कहता है कि क्या शियोरी को बचाया जा सकता है, जिसमें शियोरी की मोम कहती है कि जब तक हम शियोरी के वर्चुअल एलिमेंट की देख रेख और उन्हें काबू कर सकते हैं, इससे उसके शरीर का ख्याल रख सकते हैं और शायद कोई मौका हो। लेकिन वर्चुअल एलिमेंट की बस थ्योरी मौजूद है, उसका अभी टेस्ट नहीं किया गया, जिससे कोयोमी उनसे अपने ऊपर टेस्ट करने को कहता है और कहता है कि उसकी अच्छी तरह से जांच करे, जिससे चेंज अच्छे से हो सके। और कहता है शियोरी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं बहुत लापरवाह और पागल हूँ। जिसमें शियोरी की मोम कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था। कोयोमी कहता है वो कुछ भी करने को तैयार है, पर किसी भी तरह शियोरी की मदद करो। और आप लोग मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे मारो, क्या आपको अपनी बेटी को हॉस्पिटल के बेड पर देखकर दुख नहीं हो रहा। फिर हम शियोरी की मोम को देखते हैं जो रोते हुए कहती है कि वो बस सोचती रही और वो एक अच्छी मोम नहीं बन पाई। कोयोमी कहता है उसे मदद करने दो, पर शियोरी की मोम कहती है कि अगर उसका भी कोई एक्सीडेंट हो गया तो। कोयोमी के डैड शियोरी की मोम से कहते हैं कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ सातो। फिर शियोरी की मोम हाँ कर देती है और कोयोमी से कहती है कि पर तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी करनी होगी और अपनी जिंदगी का ख्याल अच्छे से रखना होगा। फिर हम देखते हैं कि कोयोमी दिन में स्कूल क्लासेस लेता है और रात को लैब में पढ़ाई करता है और हर तरह की नॉलेज सीखने की कोशिश करता है, जिससे कि ये हादसा दोबारा ना हो। और इसी वजह से उसे देश के काफी बड़े स्कूल में पहले नंबर पर एडमिशन मिल जाता है। और वो शियोरी के भूत को दूर से देखता है और कहता है पैरेलल चेंज के ट्रायल्स देर रात तक चलते हैं, जिससे शियोरी की तरह दोबारा एक्सीडेंट ना हो। काफी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और वर्चुअल एलिमेंट की जांच अभी भी वहीं की वहीं है। और कहता है
है कि वो बस एक बात जानता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शियोरी कौन से पैरेलल वर्ल्ड में भूत है, पर ऐसी कोई दुनिया नहीं है जिसमें शियोरी को बचाया जा सके। फिर कोयोमी शियोरी के पास जाता है और उससे कहता है वो पैरेलल वर्ल्ड से है और वो इस वक्त इस दुनिया में है, क्या इससे कोई बदलाव आया? पर शियोरी को कुछ समझ नहीं आता। फिर शियोरी कहती है कि वो कबूतर उड़ गए उस ब्रोंज स्टैचू से, वो दिन में वहीं रहते हैं, शायद वो एक साथी का इंतजार कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और एक लड़की उससे कहती है कि कोयोमी लास्ट ट्रेन आने वाली है। कोयोमी कहता है कि उसे अभी काम है और फिर वो लड़की और एक और लड़का वो दोनों चले जाते हैं। बाहर आकर वो लड़का कहता है कि कोयोमी बहुत मेहनत कर रहा है और वो दोनों उसके बारे में बातें करते हुए चले जाते हैं। इधर कोयोमी अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और कहता है ये घटना पूरी दुनिया में होना पक्का है और उसकी आंख लग जाती है और एक बेड पर उसकी आंख खुलती है जहां वो एक लड़की के साथ होता है। फिर वो लड़की उठकर कहती है कि तुम उठ गए कोयोमी, और उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता। फिर कोयोमी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और वो अपना मुंह धोने के लिए जाता है, तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर वो बताते हैं कि शियोरी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, जिसे सुनकर कोयोमी शॉक हो जाता है। फिर हमें शियोरी के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है और कोयोमी फ्यूनरल में से उठकर बाहर आ जाता है और फिर शियोरी की मॉम को उसकी फोटो ले जाते हुए देखता है, तभी वहाँ स्नो शुरू हो जाती है और कोयोमी शियोरी के पास चला जाता है और उससे काफी वक्त बाद मिलने के लिए सॉरी मांगता है। शियोरी कोयोमी के कपड़े देखकर पूछती है कि क्या कुछ बुरा हुआ है और कोयोमी घूम जाता है, कहती है कि लगता है तुम किसी से हमेशा के लिए दूर हो गए हो। फिर कोयोमी शियोरी की तरफ घूमता है और रो रहा होता है। ये देखकर शियोरी कहती है सब ठीक है ना, मैं हमेशा यहीं थी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और कोयोमी की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है। कोयोमी उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए आता है लेकिन उसके हाथ आर पार हो जाते हैं। कोयोमी रोते हुए कहता है क्यों शियोरी, और उसके आसपास के लोग उसे देखकर दूर होने लगते हैं क्योंकि शियोरी बस कोयोमी को दिखती है। फिर हम अगले सीन में एक सोते हुए व्यक्ति को देखते हैं जिसकी बियर्ड काफी बड़ी होती है और वो सोते हुए नीचे गिर जाता है, वो कोयोमी ही होता है। फिर हम शियोरी की आवाज सुनते हैं, वो कहती है तुम दोपहर तक सोते रहे, और कोयोमी कहता है कि वो बस एक झपकी लेने वाला था। शियोरी कहती है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। कोयोमी कहता है कि उसे ऐसा कहने का कोई हक नहीं है और शियोरी से पूछता है कि डायरेक्टर यहाँ आई थी, क्या उसने तुमसे कुछ कहा, जिसके जवाब में शियोरी मना कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी से उसके डैड कह रहे होते हैं कि सातो के मेंटोर ने इसकी गुजारिश की थी जब वो विदेश में पढ़ रही थी। शियोरी कहता है कि क्या वो मुनिच से है, और हमें एक लड़की आते हुए दिखाई जाती है। उसके डैड कहते हैं कि उसने इंटरव्यू भी पास कर लिया है और वो एक जीनियस है, उसने पीएचडी भी कर रखी है। कोयोमी कहता है कि उसे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। कोयोमी कहता है वो लड़की उससे बड़ी है, तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और कहती है कि हम एक ही स्कूल ईयर में है, और वो दोनों उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। वो अपना नाम ताकेगावा काजू ने बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी और उसके डैड बात कर रहे होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि किसी को सिखाना तो अच्छा काम है। कोयोमी कहता है कि मैं हाई स्कूल का बच्चा एक लड़की को सिखाऊंगा, वो भी जिसने पीएचडी कर रखी है। फिर वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और बताती है कि वो अपनी मर्जी से आई है उस जवान साइंटिस्ट के लिए जिसने बचे न जाने वाली रेडियंस के लिए आवाज उठाई है। फिर वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो जबरदस्ती नहीं करेगी, लेकिन कोई भी अकेला नहीं रह सकता। फिर उसके डैड कहते हैं कि चलो उस लड़की के साथ पार्टी करते हैं, और उसकी मोम कहती है कि वहाँ नहा कर जाना और इस वाली टी शर्ट को पहन कर मत जाना। फिर हम एक होटल में कोयोमी और उस लड़की को देखते हैं जिसमें कोयोमी उस लड़की से बहुत ही तमीज से बात कर रहा होता है, और वो लड़की कहती है कि वो तमीज से बात करना बंद करे और बताती है कि हम एक ही स्कूल ईयर में हैं और क्लासमेट हैं। कोयोमी कहता है हम हाई स्कूल क्लासमेट हैं। ताकेगावा कहते हैं कि लगता है तुम्हें याद नहीं। कोयोमी कहता है कि क्योंकि वो स्कूल से जल्दी निकल जाता था। ताकेगावा कहते हैं कि तुम्हारी ग्रेड हमेशा नंबर 1 पर रहती है, इसी वजह से वो कभी नंबर 1 पर नहीं आ पाई। वो कॉलेज में फर्स्ट आना चाहती थी, लेकिन वर्चुअल साइंस में आने वाले तुम पहले इंसान थे। काफी बातें होने के बाद वो कहती है हम अब से एक साथ काम करेंगे, सावधान रहना, और वहाँ रखा ड्रिंक
का गिलास पी जाती है और नशे में हो जाती है। और वो जब बाहर आ जाते हैं तो वो कोयोमी से उसी रोड से चलने को कहती है जिस रोड पर शियोरी होती है। शियोरी कोयोमी को देखती है। कोयोमी उससे कहता है कि वो बाद में आएगा। तभी ताकीगावा उससे कहती है कि क्या तुम इसे देख सकते हो, रोड के भूत को। ये सुनकर कोयोमी चौंक जाता है और उससे कहता है क्या तुम इसे अभी देख सकती हो। और ताकीगावा उसे बताती है कि एक इंसान के परछाई जैसी चीज को वो देख सकती है इत्तेफाक से। और कोयोमी उसे अपने साथ ले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी ताकीगावा का स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। फिर वो दोनों एक जगह जाके बात करते हैं और कोयोमी उसे बताता है कि वो इंस्टीट्यूट में इसीलिए आया ताकि वो शियोरी को बचा सके। तभी ताकीगावा कहती है कि आईपी को सही करने के लिए, जैसा कि आईपी लॉक के बारे में डेप्यूटी डायरेक्टर की जानकारी है, हालांकि ये वॉइड को ठीक कर सकता है और पैरेलल जंपिंग को रोक सकता है। तभी कोयोमी कहता है कि उसका शरीर जा चुका है। काफी सालों तक कोमा में रहने के बाद वो और ज्यादा नहीं सह पाई। ताकीगावा उससे पूछती है तुम अब क्या करने वाले हो। अगर तुम इंस्टीट्यूट में रहने की जिद पर अड़े हो तो जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ जरूर होगा। कोयोमी कहता है समझा, इसी वजह से तुम जीनियस हो। और बताता है कि वो टाइम शिफ्ट की रिसर्च कर रहा है। शियोरी के वर्चुअल सब्सटेंस को उस एक्सीडेंट वाली रेडियस की जगह से दूसरी दुनिया में भेजने के लिए उसे उस वक्त शिफ्ट करे जहां ये दुनिया उस दुनिया से अलग हो जाए। ताकीगावा कहती है हालांकि टाइम शिफ्टिंग थ्योरिकली मुमकिन नहीं है। कोयोमी कहता है इसीलिए उसे इसके लिए पैसे नहीं मिल रहे, पर मैं शियोरी को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। वो अभी भी रोड पर है और उसे कोई देख नहीं सकता। उस एक्सीडेंट ने शियोरी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया, इसलिए मैं उस एक्सीडेंट को होने नहीं दूंगा। और ये उसने ताकीगावा को इसलिए बताया क्योंकि वो शियोरी को देख सकती है और इस बात को राज रखने के लिए कहती है। ताकीगावा कहते हैं कि क्या तुम मुझे आंख बंद करने के लिए कह रहे हो। मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे अपनी रिसर्च में शामिल नहीं करते। और कहते हैं कि वो उसके साथ मुकाबला करना चाहती है कि कौन पहले टाइम शिफ्टिंग में कामयाब होगा और यही उसकी शर्त है। फिर कोयोमी कहता है कि तुम्हारे साथ काम करने में खुशी होगी ताकीगावा उसे हिडाका नाम से पुकारती है, पर वो उसे कोयोमी कहने के लिए कहता है। और वो उससे कहते हैं कि वो उसे काजुने नाम से बुलाए और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी ताकीगावा कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा कोयोमी। तभी कोयोमी को उसका सपना दिखाई देता है जिसमें वो एक लड़की के साथ था और वो लड़की ताकीगावा ही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोयोमी पीकर शियोरी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसका इंतजार करना, वो उसे जरूर बचाएगा और उससे वादा करता है। तभी शियोरी कहती है इतना काफी है, अब कई साल हो चुके हैं और तुम बड़े हो चुके हो, मेरे जैसे के लिए अपनी जिंदगी मत गुजारो। पर कोयोमी गुस्से में आकर कहता है कि हमने वादा किया था और वो उसे बचा लेगा। और अपने हाथों से अपने हाथ में वो कैन फोड़ देता है और कहता है कि ऐसा मत कहो, वो सिर्फ उसके लिए ही जीना चाहता है, मुझे अकेला मत छोड़ो। और वहीं बैठ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।